राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को सशक्त नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, 8वां नवरात्रा अष्टमी के दिन महादेवी महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी महाशक्तियों की दाता है। इनकी पूजा दोस्तों समस्त संसार में की जाती है। माँ महागौरी परम कल्याणकारी है। ये ममता की मूर्त है और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली है। पूजन करने से समस्त पापों का दोस्तों नाश होता है, सुख में वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आर्थिक कष्ट से परेशान हैं तो महागौरी की पूजा करके आपको आर्थिक तंगियों से, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। और मनचाहा विवाह की इच्छा है तो महागौरी से इसका वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी का रंग गौर होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। महागौरी की पूजा अर्चना से पूर्व जन्म के दोस्तों सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ इस जन्म के दुख, दरिद्र और कष्ट भी मिट जाते हैं। देवी महागौरी की 4 भुजाएं और वृषभ इनका वाहन है। दाएं हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाएं हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। देवी महागौरी की पूजा अर्चना से कुंडली का कमजोर शुक्र मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों शादी विवाह में आई हुई परेशानियों को दूर करने के लिए महागौरी का पूजन करना बहुत ही आवश्यक है। महागौरी की पूजा अर्चना से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहता है, साथ ही पारिवारिक कलेश भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे महागौरी का पूजन कैसे करना चाहिए और विवाह के लिए आप महागौरी का पूजन और इस दिन आप क्या कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का जरूर बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन का क्या महत्व होता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन शीघ्र विवाह का वरदान आपको मिल सकता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन आपका सुखमय हो सकता है। इस दिन माँ के 8वें रूप महागौरी का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा करना बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है, जिससे आपकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, महागौरी के पूजा की विधि क्या है। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन आपको सुबह उठकर, जैसे कि आप रोजाना सुबह उठकर अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर नहा धोकर माता की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरीके से आपको नहा धोकर तैयार होना है। पीले वस्त्रों को धारण करना है और माँ के मंदिर को अच्छे से साफ करके माँ के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना है और उनका ध्यान करना है। पूजा में आपको श्वेत या पीले फूलों का ही अर्पण करना है। उसके बाद माँ की पूरी संपूर्ण पूजा करनी है। कपूर और लौंग की आपको आरती करनी है। माँ की चालीसा करनी है। दुर्गा के 108 नामों का उच्चारण करना है और आपको क्षमा याचना करनी है। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम दोस्तों बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक हो जाते हैं। ये तो हुई महागौरी की साधारण तरीके से आप कैसे पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस उपाय की जिससे बहुत लोग आजकल परेशान चल रहे हैं। बहुत कारणों से आपका विवाह नहीं हो पाता है, विवाह में बाधाएं आती रहती हैं, बहुत कोशिशें करने के बाद भी रिश्ता नहीं बन पाता है। तो विवाह की बाधा दूर करने के लिए महागौरी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी के एक पटरे पर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर, अगर आपके पास महादेवी महागौरी की प्रतिमा है तो उसे स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने जो पहले नवरात्रे पर माँ की तस्वीर को चौकी पर विराजमान किया था उसी के आगे आप पूजा कर सकते हैं। और माता पर आपको पीली चुन्नी उड़ा देनी है। अगर आपके पास दोस्तों महागौरी की तस्वीर नहीं है, कोई बात नहीं, आप देवी दुर्गा माँ दुर्गा की तस्वीर को पीली चुन्नी उड़ा सकते हैं। पीली चुन्नी उनको उड़ाइए। स्वयं भी आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और
पूजा स्थल को और अपने आप को गंगा जल से दोस्तों आपको पवित्र करना है। देवी महागौरी के सामने आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और उनका ध्यान करना है। देवी माँ को आपको सफेद या पीले फूल दोनों हाथों से अर्पण करते हुए इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको 27 या 54 बार याद रखिएगा दोस्तों। 27 या 54 बार जाप करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। आपको इसका 27 या 54 बार इस मंत्र का या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों प्रसाद के रूप में आपको देवी को महागौरी को नारियल अर्पण करना है। आपको एक पानी वाला नारियल लेना है और माता को वो अर्पण करना है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है और लड़कों को सुयोग्य वधू मिलती है। अगर आप कर सकते हैं तो रात्रि का एक मैं महा उपाय आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। दोस्तों आपको एक सफ़ेद आसन पर बैठकर महागौरी के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। सफ़ेद मिष्ठान और नारियल का माँ को भोग लगाना है। पाठ पूरा होने के बाद जल से सारे घर को शुद्ध करना है और प्रसाद के रूप में नारियल खाना है। ऐसा करने से पारिवारिक कलह कलेश सब खत्म हो जाते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है और विवाह के योग्य दोस्तों शीघ्र ही बनते हैं। 8वें दिन की पूजा से कैसे आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया, आपको सफ़ेद वस्त्रों को धारण करना होता है, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है और सफ़ेद फूल माता को चढ़ाने हैं। फिर शुक्र के मूल मंत्र का आपको जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उससे इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में छोटी बालिकाओं को अन्न वस्त्र और शिक्षा सामग्री का उपहार देने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं। देखिए अगर आप कन्याओं को बुलाकर अगर उनको आप भोजन कराते हैं, अगर उनको आप वस्त्र दान में देते हैं और शिक्षा सामग्री दान में देते हैं, जैसे कि कॉपी किताब पेंसिल, इनमें से कोई भी चीज़ अगर कन्याओं को दान में दी जाए तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होती है। तो दोस्तों ये था माता के 8वें दिन में अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको शीघ्र ही बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय माता दी कुछ भी लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा जरूर। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।